बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, तो यानी कि ये हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है। तो हम बात करते हैं जो यानी कि आप लोगों ने क्वेश्चन जो ना अपलोड किए हैं जो वीडियो के नीचे, यूट्यूब की जो वीडियो उसके नीचे। तो वन बाय वन यानी कि इनका मैं आपको आंसर देता हूँ, ठीक है। तो देखें, क्वेश्चन आंसर की वीडियो को लाजमी देखा करें। उसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नई यानी कि सीखने को मिलती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हो, तो अगर वो वीडियो देखते हो उसमें और भी काफ़ी लोगों ने किए होते हैं, तो आपको आपके क्वेश्चन का तो आंसर मिल ही जाता है, लेकिन आपको साथ और भी क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये लाजमी देखा करें। तो यहाँ पे पहले सबसे हमारे पास यानी कि कमेंट है, इसमें यानी कि वेरी इंफॉर्मेशन वीडियो, थैंक यू सो मच सर। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से देखें, नहीं समझ आएगी आप यानी कि फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हो, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिल जाएगा। नीचे मोहम्मद खुरम है, नवाज़ भाई मी टू करने का कंसेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाएं दे प्लीज़। क्वेश्चन, क्या किसी को मी टू करने से रोका जा सकता है अपने साथ अगर हम प्राइवेट लेबल मॉडल में काम ना कर रहे हों? मी टू होने वालों के पास सेल तब जाती है जब वो हमसे कम प्राइस में वही प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, या रैंडमली कभी उनके पास जाती है और कभी हमारे पास आती है। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि क्या मी टू, देखें मी टू से हम रोक नहीं सकते। अगर तो हमारा प्राइवेट लेबल नहीं है तो हम किस तरह से रोकेंगे? हम फिर उसकी जो लिस्ट बनाएंगे ना, उस लिस्ट में जो हमने ब्रांड का नाम रखना है ना, वो हम यानी कि जेनेरिक या हम यानी कि नॉन ब्रांडेड नहीं रखेंगे। हम वहाँ पे एक यूनिक सा नाम रखेंगे। और वो किस तरह से रखते हैं अगर आपको नहीं पता तो एक मैंने बनाई है कि ब्रांड प्रॉब्लम ड्यूरिंग लिस्ट क्रिएशन, एक वीडियो बनी है चैनल के ऊपर, आप वो देखें। तो आप यानी कि आपको एक तो प्राइवेट लेबल यानी कि करना पड़ेगा अगर मी टू से आपने रोकना है। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आपको लिस्ट बनाने के दौरान अपने ब्रांड में यानी कि कुछ ऐसा ब्रांड लिखना होगा जो यूनिक लगे, मतलब कि लोगों को लगे कि ये ब्रांड है, और वो यानी कि उसके साथ मी टू नहीं करेंगे। उसके बाद मी टू होने वालों के पास सेल तब जाती है जब यानी कि हमसे कम प्राइस में वो प्रोडक्ट यानी कि ऑफर करते हैं। जी देखें, जो मी टू का कंसेप्ट है ना, ये बेसिकली आप होलसेल के अंदर लगाते हो या आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर लगाते हो। तो होलसेल में यानी कि यहाँ पे प्राइस वॉर चलती है, बाय बॉक्स के ऊपर डिपेंड करती है ये सारी गेम। जिसके पास बाय बॉक्स होगा ऑर्डर उसको मिलेगा। अब बाय बॉक्स के चक्रों में, ऑर्डर के चक्रों में लोग प्राइस कम करते हैं। अब यानी कि बाय बॉक्स कुछ फैक्टर्स के ऊपर यानी कि अमेजोन ने उसको डिफाइन किया है। उसमें यानी कि बाय बॉक्स उसको दूंगा जिसकी प्राइस कम है। जी बिल्कुल, प्राइस जिसकी कम है मैं बाय बॉक्स उसको दूंगा। और उसके बाद वो बंदा FBA होना चाहिए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। उसके बाद उसकी प्राइस यानी कि नॉर्मल, उसके पास उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो तो बाय बॉक्स उसको मिलता है। और ये प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे पता चलेगी? ये आपके रिव्यू रेटिंग वगैरह से पता चलेगा उसकी क्वालिटी का। तो बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है, कभी आपके पास होगा कभी और किसी के पास होगा। उसके बाद अगर उनका कम प्राइस ऑफर करने की वजह से उनके पास ऑर्डर जाता है तो हम अमेज़ॉन को कैसे बात कर सकते हैं? क्योंकि अमेज़ॉन तो बड़ी कंपनी है और वो हमेशा हमसे कम प्रॉफिट रख के प्राइस ऑफर कर देगी ताकि ऑर्डर उनके पास जाए। अच्छा, अमेज़ॉन जिस लिस्ट में अमेज़ॉन होता है ना, हम उस लिस्ट में मी टू नहीं करते, क्योंकि हम अमेज़ॉन के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। हम उस लिस्ट के में यानी कि मी टू करते ही नहीं है। हमने उस लिस्ट में मी टू करना जहाँ पे FBA सेलर होते हैं सारे। उसके बाद मी टू जब कोई करता है तो क्यों करता है? देखें, सिंपल सी बात है, मी टू क्यों करता है? अच्छा, क्या इसलिए कि अमेज़ॉन कहता है कि सेम प्रोडक्ट को दूसरा एसन वो अगेन नहीं करेगा और आप ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट के साथ मी टू करें। अच्छा देखिए, मी टू बेसिकली मी टू एक बिजनेस मॉडल है। FBA होलसेल का एक बेस है। अमेज़ॉन होलसेल जो है ना वो मी टू के ऊपर होती है। होलसेल के अंदर क्या चीज़ है? आपकी लिस्ट नहीं होती, आप किसी की लिस्टों के साथ जाके आपने उसके साथ मी टू करना होता है, ठीक है। तो मी टू, यहाँ पे मी टू जब कोई करता है तो क्यों करता है? क्योंकि उसको बेनिफिट हो रहा है। वो ऑलरेडी रैंक लिस्टों के साथ आके बैठ गया। जबकि एक प्राइवेट लेबल के लिए आपको अपनी लिस्ट बनानी पड़ती है, उसको कंपेन चलानी पड़ती है, उसको रैंक ऑर्गेनिक लेके आना पड़ता है। और होलसेल के अंदर मी टू जब आप करते हो तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो ऑलरेडी रैंक लिस्टों के साथ बैठे हो। और इस लिस्ट जब भी रैंक हो, जब भी सर्च होगी सामने आएगी, आपकी प्रोडक्ट भी उसके सामने जाएगी, ठीक है। तो अमेज़ॉन कहता है कि सेम प्रोडक्ट का दूसरा एसन वो अगेन नहीं करेगा, असाइन नहीं करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा बिजनेस मॉडल चूज़ कर रहे हैं। अगर हम प्राइवेट लेबल लॉन्च करेंगे तो हमारी ये सारी चीज़ें यानी कि डिटेल ये हमारी लिस्ट बनेगी, हमें यानी कि हमारा एसन होगा,
ठीक है। लेकिन जब हमने होलसेल के मॉडल में जाना है या ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में जाना, तो फिर हमने मी टू करना है। वो ये दोनों चीज़ें बेसिकली क्या होता है कि हम ऑलरेडी रैंक लिस्टों के साथ जाके मी टू करते हैं। तो इसमें हमारी कंपेन हमें बेनिफिट क्या है कि हमारी कंपेन नहीं होती, उसके अलावा हमारी यानी कि हम लिस्ट नहीं बनाते। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं और इसके एडवांटेज भी हैं, तो मैं इसके ऊपर यानी कि आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा होलसेल की यानी कि डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है, और मी टू का भी साथ में यानी कि कंसेप्ट आपको दे दूंगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कदीर का क्वेश्चन है, सर एक बात पूछनी थी, सॉरी मगर सर रीसेलर को कैसे पता चलेगा कि हम उसने रिव्यू दिलवाए हैं, या पीएमएम को भी कैसे पता चलेगा कि उसने तो बहुत से लोगों को दी होंगी रिव्यू के लिए लिस्ट। अच्छा, आप लेक्चर 7 पे पहुंच गए हो, आपको अभी तक यही नहीं पता चला? आप लेक्चर 7 पे पहुंच गए हो, आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, तो कोई इशू नहीं, अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट कहीं ना कहीं ये होगा। देखें, आप पीएमएम से यानी कि कांटेक्ट करते हो, पीएमएम आपको यानी कि एक लिस्टें देगा, उसके साथ आपको यानी कि एक फॉर्म भी देगा जो आपने यानी कि ऑनलाइन फिल करना होता है। वहाँ पे आपने अपना नाम डालना होता है, उसके बाद आपने यानी कि सेलर बायर का नाम डालना होता है, उसकी ईमेल डालनी होती है, सारा कुछ यानी कि आप डालते हो तो उसको यानी कि सबमिट कर देते हो, उसको पहुँच जाता है। आप ये सारा कोर्स देखें, इसमें यानी कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। आप ये पर्सनली पीएमएम को सेंड कर देते हो, ये ऑर्डर आईडी है, ये नाम है, ये उसकी यानी कि वो मेल है, तो ये मैंने ऑर्डर आपको बाय करवा के दे दिया है, तो वो कोई इशू नहीं है इसमें, मैंने कि वो जो है ना उसको रिटर्न आपका कर देगा। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है, सर ये लेक्चर 6 है, सर एक चीज़ को हम कितने यानी कि चक्कर बिकवा सकते हैं? देखें, एक चीज़ को, एक प्रोडक्ट को आपने एक ही जैनी को बेचनी है, ठीक है, मतलब कि एक प्रोडक्ट आपने एक को बेचनी है, और बाकी यानी कि अगले 2-3 दिन बस छोड़ दें आप बीच में, अगले दिन आप उसको कोई और प्रोडक्ट बिकवा दो और मिलेगा हमें कमीशन, और बाकी हर बार रिव्यू मिलेगा हमें कमीशन मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, रिव्यू आपको एक कस्टमर से एक ही ले सकते हो आप, इससे ज़्यादा नहीं आपको मिलेंगे। सर अफिलिएट मार्केटिंग और वर्ल्ड प्रेस पर लेक्चर बनाएं। चलें ठीक है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बन जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बन जाएंगे। यू आर वेरी ग्रेट, यू आल्सो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि पीएमएम रियल है, स्कैमर नहीं है? देखें, आप आगे देखें ना, आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। कदीर, आपको यानी कि ये लेक्चर आपका आंसर होगा नीचे तकरीबन 8वें या 9वें लेक्चर के अंदर होगा, आपने ये देखने हैं, आपको कंप्लीट मिल जाएगा, आपको पता चलेगा आपने पीएमएम कहाँ से पकड़ने हैं। तो पीएमएम का एक ही नहीं होता, वो यानी कि एक ही बंदे के साथ काम नहीं होता, वो 250 300 की यानी कि टीम होती है उसकी, तो वो फेसबुक के व्हाट्सएप के ग्रुप बने होते हैं, आपने वहाँ पे ज्वाइनिंग देनी होगी उसको। अच्छा, यहाँ पे ये या प्रो इम्प्रेसिव 103 101 121 और 100, ओके। काइंडली मेक वीडियो ऑन व्हाट्स योर स्ट्रगल इन अमेजोन लाइव फ्रॉम A to Z। चलें ठीक है, मैं इसके ऊपर बना दूंगा वीडियो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आए और कहे कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या स्टेप एक्सक्लूड कर देंगे? जी बिल्कुल, आप कर दोगे, कोई इशू नहीं। आप बाकी यानी कि प्रोडक्ट लो, पकड़ो और सप्लायर से बात करो और सारा कुछ यानी कि उसका पैकेज बना के उसको दो, जी आपकी प्रोडक्ट जो आपने हमें दी है उसमें कितने % प्रॉफिट मार्जिन है, और ये सारी चीज़ें आपने उसको उनके यानी के साथ शेयर करनी है। तो अच्छा, इकरा अनवर कहते हैं ब्रिलियंट सर, चलें बेस्ट ऑफ लक। और उसके अलावा उमैर खान है, सर क्या काम होना चाहिए हमारे जैसे सेल ज़्यादा आ जाए? अच्छा देखिए, पहले तो इसको सीखो, आप सीखने के बाद टाइम लगता है, तजर्बा, आपको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आस्ता आस्ता ऑटोमेटिकली इन चीज़ों का आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से यानी कि ज़्यादा जो है ना वो सेल जनरेट करेंगे इन बिज़नेस के अंदर। वेरी नाइस, अल्लाह आपको इसका अजर दे, आमीन। अल्लाह पाक आप सब पर भी अपनी रहमत करे, आमीन। सर ये जो हमें ऑर्डर प्लेसमेंट से पहले जो हम डमी लिस्ट बनाते हैं तो अमेज़ोन से मैसेज वगैरह आएगा? देखिए, डमी लिस्ट हम जब बनाते तो अमेज़ोन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता। अब ये कदीर, आप क्या कर क्या रहे हो? आप एक कोर्स देखो, पहले आप प्रॉक्सी मार्केटिंग को कंप्लीट करो या इसको कंप्लीट करो। तो देखें,
ऑर्डर क्या होता है कि ऑर्डर प्लेसमेंट हम इसलिए यानी कि उससे पहले लिस्ट बना देते हैं ताकि ये ना हो कि हम बाद में ऑर्डर लिस्ट बनाने के बाद ऑर्डर प्लेसमेंट कर दें, या ऑर्डर प्लेसमेंट पहले कर दें लिस्ट बाद में बनाए थे। तो ऑर्डर प्लेसमेंट हमने कर दिया, पेमेंट हमने दे दी, और लिस्ट हम जब बनाने जाएंगे तो बहुत अच्छा मे भी उस कैटेगरी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, मे भी उस प्रोडक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, तो अमेजोन फिर हमें इजाज़त नहीं देगा बनाने की। इसीलिए हम ऑर्डर प्लेस करने से पहले जो है ना वो लिस्ट बनाते हैं ताकि हमारी लिस्ट बन जाए और उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस कर दें, हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा कल को। अच्छा, यहाँ पे काइंडली कैन यू प्लीज़ अपलोड टेम्पलेट कम्युनिकेशन फ्रेट फॉरवर्ड सेम एज यू अपलोड टेम्पलेट ऑफ सप्लायर कम्युनिकेशन टेम्पलेट कम्युनिकेशन विद फ्रेट फॉरवर्ड। चले मैं फ्रेट फॉरवर्ड की यानी कि टेम्पलेट बना के जो है ना वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, ग्रुप के अंदर अपलोड कर दूंगा जो फेसबुक का ग्रुप है। कोई बात नहीं, शायद मैंने यहाँ पे आपका मैसेज देने की सही से देखा नहीं था, तो मैंने कहा कि फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें। यहाँ वहाँ पे बेसिकली सप्लायर कम्युनिकेशन टेम्पलेट पड़ी हुई है, फ्रेट फॉरवर्ड की टेम्पलेट मैं बना के आपको सेंड कर दूँगा, यहीं ग्रुप में अपलोड कर दूँगा। काशी मलिक, आई हैव 2 क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाई एनी शिपिंग प्लान लिस्ट विच यू ओपन इन इन्वेंट्री? उसके बाद यू डोंट मेंशन अबाउट शिपिंग चार्जेस। अच्छा देखें, शिपमेंट प्लान बेसिकली हम इन्वेंट्री जो है ना वो भिजवाते हैं, पहले हमने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होता है। अब यानी कि शिपमेंट प्लान क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहाँ अमेज़ोन का एक ही वेयर हाउस नहीं है और छोटा नहीं है, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं। हमारी ही इन्वेंट्री वहाँ नहीं जानी, बहुत ज़्यादा लोगों की जाती है। तो शिपमेंट प्लान के ऑपोजिट हमें अमेज़ोन यानी कि बार कोड देता है, कहता है कि ये बार कोड आप यानी कि अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगा के यहाँ भिजवाओगे, ताकि जब हमें वो रिसीव हो हम उसको स्कैन करें और आपकी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, हम फिर उसको रिसीव करके आपको मेल कर देंगे जी आपकी प्रोडक्ट हमें रिसीव हो गई है। और मेंशन अबाउट शिपिंग चार्जेस, देखिए शिपिंग चार्जेस आई थिंक आप बात कर रहे हो जिसमें यानी कि वो DHL यानी कि मैंने सेलेक्ट किया था, उसके वो चार्जेस हैं, वो चार्जेस उसके हैं, वो आपने एक्सेप्ट करने होते हैं। जब आप कोरियल यानी कि यानी कि वो आप बाय डिफ़ॉल्ट कोरियल को सिलेक्ट करते हो ना, जो DHL यानी कि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट यानी कि सिलेक्ट होता है, अगर आप नोट करो दोबारा देखो तो आपको नज़र आएगा, तो उसके चार्जेस हैं वो। अच्छा, उसके बाद नीचे हमारे पास है ऑसम ट्रेनिंग रियली हेल्पफुल जज़ाकल्लाह खैर मैनी थैंक्स जी, बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है या ब्रो इम्प्रेसिव स्पेशल कीवर्ड्स नवाज भाई यू आर ग्रेट पर्सन, थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे हो। नीचे इस्लामिक वर्ल्ड माशाल्लाह। उसके बाद मुस्तफ़ा शेख फिर या ब्रो 78। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सर क्या इसके लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है? अच्छा देखें, इंग्लिश आपको अगर नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, हल्की फुल्की बस सीख लें। बाकी आपने फिर ओवरसीज़ यानी कि जो पाकिस्तानी या इंडियन लोग हैं उनके साथ आपने काम करना है ताकि आपको उनकी बात की समझ आ जाए। सर बताएं कैसे ज़िंदगी है जैसे हम सोचते हैं? सर बताएं कैसी ज़िंदगी है जैसे हम सोचते हैं? अच्छा देखें, बात पता है क्या करने का मकसद था कि हम लोग सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मतलब कि यूनी लाइफ की मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं और हम बाहर की दुनिया के बारे में सोचते हैं कि हम बाहर निकलेंगे तो हम स्टेबल हैं, हम सेट हैं, हम पढ़े लिखे, हमें जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे वहाँ बैठ के हम सोचते हैं कि ज़िंदगी बड़ी प्यारी है, लेकिन जैसे ही हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते तो हमें रियलिटी का पता चलता है कि दुनिया तो इस तरह से यानी कि आपको ट्रीट करती है। तो ये कहने का यहाँ मतलब था कि हमें यानी कि वो उतनी आसान नहीं है जितनी हम सोचते हैं, करेंगे तो कुछ बनेंगे, वैसे नहीं आप बन पाओगे। सर एक्सेल के ऊपर डिटेल वीडियो बना दें, ये समझा दें कि ये भी बताएं क्लाइंट को अपना काम कैसे चेक करवाएं। अच्छा, एक्सेल जो क्लाइंट को आप अपना काम चेक करवाते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। मतलब कि क्या उसमें करना है कि आप बेसिकली क्लाइंट को जब आप प्रोडक्ट दिखाते हो ना, तो प्रोडक्ट में उसने प्रॉफिट मार्जिन देखना होता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है, फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उसको ROI यानी कि कितनी देर में यानी कि वो पूरा हो रहा है, वो चीज़ आप देखते हैं यानी क्लाइंट। सर प्लीज़ एक इस बारे में वीडियो बना दें कि हमारे पास क्लाइंट आया और अब हम उसको कैसे डील करें, अपना काम कैसे चेक करवाएं, रिपोर्ट उसके कैसे चेक करवाएं, और इसी रिपोर्ट हो गई और टॉपिक दे दें कि हमारा एक क्लाइंट है, हम उसके पैसे कैसे खुश। चलें मैं इसके ऊपर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। देखिए इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपके पास जब एक विनिंग प्रोडक्ट होती है आप उसको बेचते कैसे हो, फिर आप यानी कि प्रोडक्ट निकालते हो उसमें प्रॉफिट, उसका यानी कि बजट किस तरह से सिलेक्ट करते हो।
क्लाइंट यहाँ क्या, क्लाइंट बेसिकली आपसे जानना चाहता है कि उस प्रोडक्ट में बजट क्या लग रहा है, उसकी प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपेटिटर कितना सेल कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो देखता है। तो मैं इसके ऊपर एक शीट यानी कि वो बना दूंगा एक्सेल की शीट में ना, ये सारी डिटेल मैं आपको साथ गाइड कर दूंगा आपको। आई एम स्टेज 0, आई वॉन्ट टू लर्न एंड ज्वाइन VA सर प्लीज़ हेल्प अस। अच्छा यहाँ पे गो टू द प्ले लिस्ट। ओके नेक्स्ट स्टेप इज़ यू वॉच वीडियो प्रॉपरली, यू विल बी क्लियर योर क्वेश्चंस। ओके जी, थैंक्स अलॉट। और उसके बाद नीचे क्या, काफ़ी लंबी चैट चल रही है आपकी माशाल्लाह, यानी कि आप अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हो किसी अननोन को। चलें, आपका बहुत शुक्रिया आशा। VA एंड प्राइवेट लेवल की इसकी 7 जून से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं, प्लीज़ हेल्प मी। अच्छा देखें, यहाँ पे तो क्लासेस ही नहीं स्टार्ट हो रही, आप कहीं और से आई थिंक कर रहे हो जी। ब्रो सीखना चाहिए सब कुछ, आप पहले VA का कोर्स सीख लें, सब समझ आ जाएगा, कंफ्यूज ना हो सर, आपको समझा देंगे बेहतर। अच्छा ओके सिस्टर, इसमें कोई फेक वाला सिस्टम तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत अच्छे चैनल के ऊपर हो। चलें, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है माशाल्लाह, आप पर अल्लाह पाक अपनी रहमत करे। अच्छा उसके बाद नेम से पेज है, आप काइंडली चेक कर लें। सिस्टर ये FB पेज ये किसका नेम? अच्छा ये किस चीज़ की प्रमोशन हो रही है यहाँ पे? कौन से सर को? सर नवाज को, जिनकी ये चैनल है, उनसे बात करें आप। वैसे FB पर पेज है सर मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान का। अच्छा जनाब, आप उनकी यानी कि प्रमोशन हमारे पेज के ऊपर कर रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, आपको भी बेस्ट ऑफ लक है। अच्छा मोहम्मद उमर नीचे कह रहा है ग्रेट वर्क सर, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। अल्लाह पाक आप सब पर भी अपनी रहमत करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उमर मलिक जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसके बाद ज़िशान अवान, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ कैन आई कंटेक्ट यू। अच्छा आप नंबर चेक कर लें, चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, अबाउट में जाके देखें आपको मिल जाएगा। सर एज अ VA हम तो क्लाइंट के अकाउंट यूज़ करेंगे। जी बिल्कुल, आप एज अ VA क्लाइंट का अकाउंट यूज़ करोगे, उसके लिए काम करोगे आप। अच्छा आपसे मेरी बात हो गई है आपने, ठीक है, आपका मुझे मैसेज आया हुआ है, लव योर कंटेंट ब्रो, थैंक यू सो मच। उसके बाद नीचे हमारे पास है सर यू आर अ ग्रेट टीचर, योर वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी इम्प्रेसिव, थैंक यू। ओके उसके बाद हमारे पास है सर जी बहुत शुक्रिया, आपसे सवाल पूछा था और आपने वीडियो बनाकर जवाब दे दिया, बहुत शुक्रिया सर। देखें शुक्रिया की बात नहीं है, आपने सवाल पूछा, वीडियो बनाने का ये मकसद था कि आपके साथ कोई और भी देख ले, मतलब कि ऑर्डर प्लेसमेंट के ऊपर किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो इसलिए मैं यानी कि सवालों की वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि यार अगर आपने पूछा है तो आपके साथ जितने लोग देखने वाले हैं उनको भी बेनिफिट हो, उनके लिए भी। इसलिए आप सवाल के ऊपर कोई वीडियो बनवाना चाहें तो आप मुझे यानी कि पर्सनली मैसेज कर सकते हो, फेसबुक के ऊपर पेज को आप टारगेट करो, वहाँ मुझे इनबॉक्स करो, जो आप पर्सनली यानी कि किसी वीडियो के ऊपर जो ना वो क्वेश्चन के ऊपर जो ना वीडियो बनवाना चाहो टॉपिक के ऊपर तो बनवा सकते हो। अच्छा उसके बाद सर जो FB क्लाइंट आपने वेयर हाउस में एक लड़का रखता है वो खुद सेलर अकाउंट से देखेगा या हम उसे कहेंगे कि ये ऑर्डर आया और यहाँ नहीं, वो भी सेलर अकाउंट ओपन करके बैठेगा, आप भी बैठोगे, उसको भी ये सेलर अकाउंट की एक्सेस मिलेगी, आपको भी मिलेगी, ठीक है सर। व्हाट एन इंस्पेक्शन सर्विस, अच्छा इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इंस्पेक्शन सर्विस के ऊपर एक टॉपिक है पूरा डिटेल में। सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट पर अमेज़ोन की कितनी फ़ी होगी? अच्छा देखिए कितनी फ़ी होगी, आपने 7 नंबर वाली वीडियो देखनी है, प्लेलिस्ट में जाएं। अच्छा कदीर आप यहाँ पे भी आ गए हो, देखें आप एक कोर्स को पहले कंप्लीट करें और सीक्वेंस के साथ चलें। आपका पहले क्वेश्चन ऊपर था किसी पहली वीडियो में, अब आपका क्वेश्चन है लास्ट के ऊपर, मतलब कि आप छोड़ छोड़ के चीज़ें देख रहे हो। तो देखें इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि आप फ़ीस कितनी यानी कि होगी, वो आप देखें 7 नंबर पे वीडियो पड़ी है, जब यानी कि वो वीडियो है जो लेक्चर जहाँ पे पहला स्टार्ट होता है ना वर्चुअल असिस्टेंट का पहला लेक्चर, उससे ऊपर एक वीडियो है, आपने वो देखनी है, आपको पता चल जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट पर अमेज़ोन कितनी फ़ी होगी? अच्छा ये मैंने बता दिया आपको। सर क्या PPC चलाना ज़रूरी है? जी बिल्कुल PPC चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, PPC के बगैर आप यानी कि अपने आप को दिखा ही नहीं पाओगे वहाँ पे। सर आपने होते तो मैं कुछ नहीं सीखता यार, अल्लाह पाक अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन, आप पर भी अपनी रहमत करे अल्लाह पाक। ब्रदर ये बंदा ब्लॉक कर देता है, गोली मारो यार इस बंदे को, मट्टी डालो इसके ऊपर।
सर मैंने आपकी सब वीडियो देखी ली है FB FBMPL से रिलेटेड, लेकिन सिर्फ इससे इसका यूज़ करते हुए गिग बना सकते हैं सर। ये सिखाकर हम खुद को वर्चुअल असिस्टेंट कह सकते हैं या फिर और कुछ सीखना होगा? ये नहीं, ये पूरी डिटेल है, पूरा पैकेज है, आप इसको सीखें, आप एक वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओगे इंशाल्लाह। अभी तो पाकिस्तान में लीगल हो गया है अमेज़ॉन, तो जो बैंक अकाउंट एड्रेस एटसेट्रा या फिर अदर कंट्री का लगाना ज़रूरी होगा? नहीं, बिल्कुल, आप यानी कि जैसे ये बनना शुरू हो जाते हैं तो आप पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर अकाउंट बना सकते हो, लेकिन आपको एक कंपनी जो ना, वो अगर यूके में बिज़नेस करना है तो आपको यूके की कंपनी चाहिए होगी, और अगर अपने यूएस में करना है तो यूएस की कंपनी चाहिए होगी, बाकी सारी डिटेल आपकी पाकिस्तानी होगी। सर प्लीज़ ये भी बता दें कि अगर हमें सिर्फ एक क्लाइंट सर्विस देनी है तो कौन सा देते इस क्लाइंट को प्रोवाइड करना है, तो कौन सा डाटा क्लाइंट को प्रोवाइड करना है? अच्छा, ये डिपेंड करता है सर्विस के ऊपर। देखें, आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च की अलग से डाटा होगा, सोर्सिंग वाले का अलग से डाटा होगा, लिस्ट बनाओगे तो उसका डाटा क्या होगा, उसका कंटेंट होगा। तो ये चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यानी कि आपके पास सर्विस कौन सी है, और उसके बाद कंटेंट आप उसके मुताबिक क्रिएट करोगे। गुड इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ सर आई वांट टू डू दिस, प्लीज़ हेल्प मी, आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, मुझे बताएं आपको क्या समझ नहीं आ रही है, आप कहाँ पहुँचे हो? हाउ टू स्टार्ट वर्क ऑन अमेजोन एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो ठीक है, आपने जो वीडियो यानी कि आप ऐसा करें, आप वीडियो यानी कि लेक्चर स्टार्ट करें, कोर्स करें स्टार्ट, और यानी कि प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे यानी कि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स है वो देखें। वेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो। नवाज साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं इंडिया में रहता हूं और यहाँ से अगर मुझे यूके या यूएस में वेयर हाउस FBA करना है तो सैलरी अकाउंट इंडिया का ही ओपन करना होगा या यूके का करना होगा? दी, आपको यूके का करना होगा, आपको यूके का। आदिल इंसारी, आपको यूके का अकाउंट चाहिए, जिस कंट्री में आपने बिजनेस करना है आपको उसी कंट्री का अकाउंट चाहिए होगा। सर मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, जब हम अकाउंट ब्रेक इवन रिजल्ट है तो ये किस लिए निकालते हैं, इसका हमें क्या बेनिफिट है? परसेंटेज वो कैसे कैंपेन को कंट्रोल कर सकते हैं आप, प्रॉफिट का अंदाज़ा अंदर। अच्छा देखें, अकोस का क्या मतलब होता है? आप फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर बेचने लगे हो, और वो आपको $5 की मिली है, आप उसको बेच रहे हो अमेजोन के ऊपर $22 की, ठीक है। उसकी अब यानी कि अमेजोन की फ़ीस आप मिला लो $60 फॉर एग्जांपल, या $7 या $8 आप अमेजोन की फ़ीस मिला लो उस पर। 5 और 8 कितना हो गया आपका? 13, यानी कि आप $13 की आपको प्रोडक्ट पड़ गई, आप 22 की बेच रहे हो, तो आपको एक प्रोडक्ट के अंदर $9 प्रॉफिट हो रही है। अब आपने वो प्रॉफिट में से कंपेन लगानी होती है। अगर आपकी कंपेन आपका बजट ज़्यादा यानी कि यूज़ कर रही है, आप उसको मेंटेन नहीं करें तो आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगी, आपकी इवन की प्रॉफिट भी लग जाएगी। इसलिए हम एक अकाउंट इवन जो ना ब्रेक इवन निकालते हैं कि हमारी अकाउंट जो ना वो इस ब्रेक इवन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर होगी तो जो $9 है वो हम लॉस में चले जाएंगे। तो चलें ठीक है, बाकी कोई अगर किसी का क्वेश्चन रह गया होगा वो यानी कि फेसबुक ग्रुप में पूछ सकता है, वहाँ पे इसको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।